हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में देखना है हमें थियोरम्स ऑफ परम्यूटेशन, राइट। तो इसमें सबसे पहला थियोरम जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। वो थियोरम्स पढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि परम्यूटेशंस के लिए सबसे पहले दो चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। जब भी परम्यूटेशन का कोई भी सम आए तो यू हैव टू ऑब्जर्व टू डिफरेंट थिंग्स। उसमें से पहला ये है कि परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, राइट। सारे ऑब्जेक्ट जब डिस्टिंक्ट हो तब परम्यूटेशन कैसे निकाला जाए। और दूसरा इसमें ही यही आएगा, मैं यहाँ पे आपको साथ में दिखा देता हूँ कि परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं है। उसमें से थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, या तो रिपीट नहीं कर रहे बट सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करो कि परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो उसमें बेसिकली हमारे पास दो थ्योरम है, ठीक है। तो देखो उसमें थ्योरम वन ऐसा है, आपको ये थ्योरम वन ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम व्हेन 0 लेस देन आर लेस देन इक्वल टू एन एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट। इसमें जो ज़रूरी बात आपको नोटिस करनी है वो ये है कि ये तब परम्यूटेशन है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट, ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट नहीं कर रहे हो तब जाके आपका परम्यूटेशन जो है वो कैसे वर्क करेगा। वो वर्क करेगा सर एन पी आर से। एन जो है वो सोर्स होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें से जितने को परम्यूट करना है, जितने को अरेंज करना है, दैट इज़ आर। तो कुल मिला करके एन पी आर हो जाएगा ये। क्लियर? ओके। कब है ये? जब ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करने हो चाहिए, या तो उसमें क्लियरली हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि भाई हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए, तब आप एन पी आर की फॉर्मूला लगा सकते हो। ओके, उसमें थ्योरम नंबर 2 देख लेते हैं हम। इसी में ये जो पहला है ना डिस्टिंक्ट वाला, वो उसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आपके पास नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन इज़ अलाउड। देखो जितना बता रहा हूँ ना यहाँ पे उतने पर ही फोकस करो, क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे आपके, ठीक है। मैंने एक बताया जिसमें रिपीटेशन अलाउड है, दूसरा बताया जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसमें बोला है कि रिपीटेशन इज़ अलाउड, तो तब जो है वो आंसर आपका, मतलब तब आपको सिंपल ये करना है एन पावर आर, ये जो है वो आपका परम्यूटेशन बन जाएगा और इसका परम्यूटेशन एन पी आर से बनेगा। एन पी आर का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, फिर भी रिपीट करवा देता हूँ, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। क्लियर है? ये हमने तब बात करी है जब आपके पास ऐसा है कि परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब आपने जितने भी ऑब्जेक्ट लिए हैं एन के एन, सारे के सारे कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है, अलग अलग है, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें रिपीट कर रहा हो, तब आप कैसे आंसर दोगे। तो उसमें मैं थ्योरम 3 नहीं बता रहा हूँ आपको, सीधा थ्योरम 4 बता रहा हूँ, बिकॉज 4 जो है वही हम जनरली यूज़ करते। थर्ड जो है ना वो इसका छोटा फॉर्म है, तो इस अगर ये पता चल गया तो वो तो पता चल ही जाएगा। थ्योरम नंबर 4 में क्या बोला है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेर P1 objects are one kind, P2 objects are second kind, and ऐसे ही चलता गया P के objects are kth kind, and the rest बाकी का जो है वो है if any are of the different kind is, उसका परम्यूटेशन कैसे लगता है? उसका परम्यूटेशन लगता है n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई P2 फैक्टोरियल
मल्टीप्लाई पी के फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा। इसका एग्जाम्पल दूँ मैं, ये जो फोर्थ है ना, वो समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप के इसमें पूछे जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर हमें, मतलब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, छोटा सा ही है। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। अलाहाबाद के लेटर्स, मतलब इस वर्ड में जितने भी लेटर है उसके डिफरेंट काइंड ऑफ कितने परम्यूटेशन बन पाएंगे वो हमें देखना है, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये बोलो कि हमारा सोर्स क्या है। सोर्स माने नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट हमने काउंट करे इसमें, तो वो देखो ये ए एल एल 3 4 5 6 7 8 9, तो n की वैल्यू हो गई 9। यहाँ तक क्लियर हुआ। बट इसमें देखो कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछना है कि क्या सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है। तो हमने इसमें देखा कि ना, सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, 9 के 9 एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है। इसमें आपके पास ए जो है वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, ये 4 टाइम है ए। फिर एल जो है वो कितनी बार है, वो 2 टाइम है। फिर एल के बाद देखें तो ए डबल एल, ए एच ए बी ए डी, बस ये इतना ही है, ये 2 ही रिपीट हो रहे हैं। बाकी के सारे तो 1 टाइम से, तो 1 टाइम से उससे हमें दिक्कत नहीं है, जो रिपीट कर रहा है उससे दिक्कत है। तो मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि भाई इसमें सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है नहीं। तो जब डिस्टिंक्ट नहीं होते तो आपको थियरम नंबर 4 लेके के जाना है। जब डिस्टिंक्ट है तो थियरम 1 एंड थियरम 2 यूज़ होगा, और उसमें भी रिपीटेशन है तो थियरम 1, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो थियरम 1, और रिपीटेशन अलाउड है तो थियरम 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परम्यूटेशन हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन, जो रिपीट कर रहा है वो ए 4 टाइम रिपीट कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल, और एल 2 टाइम रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ऐसे जाएगा। मतलब कि ये 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 होता है, मुझे पता है, मैंने लिख दिया। 2 यहाँ से हटा करके मैं 3 कर सकता हूँ। इसका जो भी आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनेंगे। मतलब कि इलाहाबाद के डिफरेंट लेटर को आगे पीछे अरेंज करो तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उतने आपको क्या मिलने हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, उतने आपको इतने वर्ड बन पाएंगे, मतलब ये। तो अगर ये तीनों थ्योरम को समराइज़ किया जाए तो कुल मिलाकर के बात ये है कि सबसे पहला कोई भी परम्यूटेशन का क्वेश्चन है तो उसमें पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट, क्या जो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो दिए गए हैं वो डिस्टिंक्ट है या नहीं। ठीक है, डिस्टिंक्ट और नॉट। अगर डिस्टिंक्ट और नॉट आपने क्वेश्चन पूछा और आपको पता चला कि भाई डिस्टिंक्ट है, यस, तो उसमें थियरम नंबर 1 T1 एंड T2, थियरम नंबर 2। T1 कब, जब रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, और ये यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होता है, रिपीटेशन इज़ अलाउड। ठीक है, सीधी बात करें तो P1 में रिपीटेशन नॉट अलाउड का आंसर होता है, मतलब उसमें परम्यूटेशन NPR से होता है, और यहाँ पे परम्यूटेशन N⁻R से होता है। ठीक है, और जब आपको ये पता चले कि आपके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है तो आपको थ्योरम नंबर 4 समझना है, या उसको 3 बोल दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका आंसर तो सिंपल सा है, N फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट कर रहे हैं, P1 टाइप के, P2 टाइप के, P3 PK टाइप के, ऐसे चलता जाएगा। ये 3 थ्योरम में पूरा परम्यूटेशन आ गया है। तो अगर आप समझ गए हो कि 3 थ्योरम क्या है तो आपको आगे जाके दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, आपके लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझ लेना एक्सरसाइज पूरी। क्वेश्चन को पहले समझना है, पढ़ना है, पहचानना है ना, तब जाके हमारा काम बनेगा। देखो, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5।
अज्यूमिंग दैट, फर्स्ट बोला है रिपीटेशन इज ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड, दूसरा बोला है रिपीटेशन इज ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बोला था कि क्या हमें जो सोर्स दिया गया है, सोर्स मतलब कि आपको गिवन होगा ना 1 to 5 जो है इसमें से बनाने हैं, तो ये सोर्स हो गया आपका, मतलब दिस इज़ नंबर ऑफ n, और उसमें से 3 डिजिट बनाने हैं, तो ये 3 डिजिट मतलब ये r 3 को परम्यूट करना है, तो दिस इज़ नंबर ऑफ r। अब आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 5 जो है उसको देखना है और बोलना है कि क्या ये डिस्टिंक्ट है या नहीं है। तो हमने देखा कि ये डिस्टिंक्ट है, पाँचों के 5 अलग अलग दिख रहे हैं, डेफिनेटली है ना। डिस्टिंक्ट है तो आपको दिमाग में चलना चाहिए कि थ्योरम 1 लगेगा या थ्योरम 2 लगेगा। फिर पूछो कि भाई रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, तो पहले में बोला है कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है माने थ्योरम नंबर 2 लगेगा, ठीक है। और दूसरे में बोला है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब इसमें थ्योरम 1 लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे करें कि भाई चलो पहला क्वेश्चन लिखे कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड, ठीक है। तो उसमें आपको सिंपल सा लिखना है कि भाई NPR का फॉर्मूला है, उसमें N5 है, उसमें 5P3 करना है, 5 में से 3 को अरेंज करना है, सिंपल सी बात है। तो ये आंसर आपको मिलना है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये दोनों कट 5 4 3 क्या हो जाएगा, 5 4 3 5 4 ज़ा 20 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 23 ज़ा 60। तो मतलब कि 60 डिजिट्स बनेंगे। अरे हमने गलत किया ना, रिपीटेशन अलाउड बोला है, तो रिपीटेशन जब अलाउड बोला है तो काम करते इसको रिपीटेशन नॉट अलाउड में लिख लेते, उसका आंसर 60 आ जाएगा, बराबर ना। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड ऐसा लिख देता हूँ मैं, नॉट अलाउड। मान लो ये सेकंड नंबर का आंसर है। आगे देखो, तो आगे क्या हो जाएगा, ये रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ अलाउड, इज़ अलाउड। तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड है, तो उसमें आपको पता है कि n पावर r लगती है, n पावर r माने 5 की पावर 3 मतलब कि 125। तो देखो आप डिजिट अगर अलाउड करते हो तो 125 डिजिट बनेंगे, 3 डिजिट के 125 नंबर बनेंगे, और इसमें 60 नंबर बनेंगे। इसमें ध्यान, ये सोर्स में ध्यान ये रखना है कि कोई ज़ीरो ना हो, बिकॉज ज़ीरो हो अगर तो 3 डिजिट का नंबर बनाओगे, फर्स्ट प्लेस पे ज़ीरो आ गया तो ये नंबर 2 डिजिट का बन जाएगा, तो उसके लिए अलग से सोचना पड़ेगा, ये तरीका नहीं चलेगा, ठीक है। आपको मतलब यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, ध्यान से समझना अब इसको। देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट दिए हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट्स, इवन नंबर बोला गया, इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ़ डिजिट कैन बी रिपीटेड। रिपीट करना अलाउड है, तो आपको इसको कैसे सोचना है पता है। पहले तो 3 डिजिट का नंबर है, तीनों के लिए सोर्स। दिक्कत यहाँ पे ये है कि इवन नंबर बोला है, इवन नंबर डिसाइड होता है यूनिट प्लेस से, यूनिट प्लेस होना चाहिए 2 4 6 8 और 0, इसमें से कुछ होना चाहिए। बट हमारे पास सोर्स दिया गया है 1 2 3 4 5 6, उसमें से यूनिट प्लेस पे कौन से नंबर आ सकते हैं, 2 4 एंड 6। तो आपको पता है कि आपके लिए यूनिट प्लेस के लिए सिर्फ यूनिट प्लेस का परम्यूटेशन बोल रहा हूँ, परम्यूटेशन ऑफ यूनिट प्लेस, उसके लिए सोर्स क्या है, सोर्स माने n है 3 मतलब 2 4 6 3 नंबर है, उसमें से कितनी जगह को आपको अरेंज करना है, एक ही जगह को अरेंज करना है। तो 3p1 माने 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, माने ये 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब ये 2 फैक्टोरियल, जो कि 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल के हिसाब से 2 फैक्टोरियल कट होकर के 3 आंसर आएगा, ठीक है। अब आगे का देखो, ये
इतना 2 का। तो उसके लिए सोर्स अभी रिपीटेशन तो अलाउड उन्होंने बोला है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड तो ये मेरा गलत होगा, इससे भी आप नहीं कर सकते। यहाँ पे डिजिट्स कैन बी रिपीटेड बोला है तो आपको n पावर r करना पड़ेगा ना, थ्योरम नंबर 2 लगेगा। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड तो n पावर r के हिसाब से 3 पावर 1, आंसर इसका 3 ही आएगा। अब बाकी के 2 डिजिट्स रिमेनिंग परम्यूटेशन ऑफ रिमेनिंग 2 डिजिट्स टू प्लेस, ऐसा लिखते हैं रिमेनिंग 2 प्लेस, तो उसका हो जाएगा। आपको यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है तो देखो अब 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, तो ये n हो गया, मतलब उसके लिए आपका सोर्स हो जाएगा n इज इक्वल टू 6 और प्लेस आपको भरने हैं 2, तो आप 6 की पावर 2 लगा सकते हो 36। अब आप ये सोचो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों का या एडिशन करेंगे, तो उसके लिए आपको एक हिंट दे रहा हूँ। आपका काम कंप्लीट हो गया है या आधा है, मतलब ये कि पहले 1 डिजिट का काम किया फिर 2 डिजिट का काम किया, तो कुल मिला करके करना था 3 का, तो 1 डिजिट का हुआ फिर जाके हमने 2 डिजिट का किया, मतलब कि काम आधा था, इनकम्प्लीट था। तो जब भी वर्क इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट वर्क किए हो हमने, इनकम्प्लीट से मेरा मतलब है पार्टीशन किया हो, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन मतलब कि फाइनल परम्यूटेशन जब लेना है, कंप्लीट वर्क हो ना तो एडिशन करें, कंप्लीट वर्क हो तब एडिशन करें। बस इतनी सी बात दिमाग में डाल दो, ये अपने बनाए हुए रूल्स है, कहीं पे नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे 2 आधे आधे काम किए हैं, मतलब इनकम्प्लीट काम किया आपने, पहले 1 डिजिट का किया फिर 2 डिजिट का, तो आधा आधा काम हुआ। आधा आधा नहीं बोलते बट आप ऐसा बोलो कि इनकम्प्लीट काम किया, दोनों हिस्से जो है वो आपके इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट हिस्सों को जोड़ना है तो आपको सिंपल वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और अगर कंप्लीट काम हुआ है दोनों हिस्सों में तो आपको दोनों हिस्सों को जोड़ लेना है, बराबर। चलिए तो यहाँ पे टोटल परम्यूटेशन इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 3, 3 6 18, 1 3 3 9 1 10 108 डिजिट बनने वाले हैं आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। देखो ध्यान से, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। रिपीट नहीं करना है। पहली बात तो ये कि सोर्स क्या है, सोर्स आपका है n इज इक्वल टू A B C D E F G H I, 4 4 I J, ये 10 जो है वो सोर्स है। ये डिस्टिंक्ट है मतलब थ्योरम 1 लगेगा या थ्योरम 2 लगेगा, बट उसमें भी रिपीटेशन अलाउड नहीं बोला है तो थ्योरम 1 लगेगा। उसमें से आपको 4 लेटर का कोड बनाना है, तो R की वैल्यू हो गई 4, N की वैल्यू हो गई 10, तो परम्यूटेशन जो बनेगा वो सिंपल सी बात है 10p4 बनेगा, थ्योरम 1, रिमेंबर इट, NPR। तो 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 9 7 आप कर सकते हो 63 मल्टीप्लाई 80, तो ये 0, 8 3 24 2, 8 6 48 प्लस 2 5040, ठीक है। तो इतने लेटर कोड आप बना सकते हो। इसको अच्छे से लिखना है, बराबर। आपको लिखना कैसे है कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, आपको यहाँ पे सीधा n इज इक्वल टू लिखना है, ये सोर्स वगैरह नहीं करना है, ठीक है। ये मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, सोर्स नहीं लिखना है कहीं पे भी, क्योंकि ये कहीं दिखेगा भी नहीं आपको
क्वेश्चन नंबर हमने 3 कर लिया, अब 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखो। इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डिजिट्स 0 to 9 इफ़ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस। एक से ज़्यादा आना नहीं चाहिए कोई भी नंबर। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। तो पहला ये 2 नंबर है वो फिक्स हो गए 6 and 7 से, बाकी के 3 आपको अरेंज करने हैं। और उसके लिए आपके पास n की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 यूज़ हो गए, तो 8 9 इतने नंबर है। 0 1 2 3 4 5 6 7 यूज़ किए, 8 9, मतलब कि कुल मिला करके 10 डिजिट से उसमें से आपके पास n की वैल्यू 8 बची है टोटल। उसमें से आपको 3 जगह जो है वो भरनी है। डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, सारे डिजिट्स कैसे है, डिस्टिंक्ट्स है, और उसमें से रिपीटेशन अलाउड नहीं है बिकॉज इन्होंने बोला है कि नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, मतलब मोर देन वंस आपको एक भी डिजिट नहीं दिखना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू 8p3। आगे के 2 है ना वो फिक्स्ड है, तो उसके लिए लाइंस लिखनी है कि फर्स्ट टू प्लेस आर फिक्स्ड with 6 and 7, remaining place can be permuted as 8p3, 8 factorial upon 8 minus 3 factorial, 8 7 6 multiply 5 factorial upon 5 factorial। कट इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा बोला है हमें कि देखो ध्यान से, A coin is tossed 3 times, then the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? ये तो सिंपल सी बात हो गई ना कि इसमें तो रिपीटेशन अलाउड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ n जो है वो आपको क्या मिलेंगे 3, और r जो है आउटकम क्या होते हैं, हेड या तो टेल आती है, तो r इज इक्वल टू 2 है। तो को यहाँ पे ये करना है कि n की वैल्यू जो है ना वो आपको 2 मिल जाएगी, मतलब पॉसिबिलिटी हेड या टेल आ सकती है, उसमें से आपको 3 टाइम टॉस करना है। तो आंसर आपका n पावर r के हिसाब से 2 पावर 3 आंसर हो जाएगा 8। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 8 आउटकम मिलेंगे कोई भी कॉइन टॉस करने पर। क्वेश्चन नंबर आप देख ले 6 नंबर का। गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स। देखो 5 फ्लैग दिए हैं, n की वैल्यू हो गई 5, डिफरेंट कलर है, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है। हाउ मेनी सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्स ईच यूज़ ऑफ 2 फ्लैग। 2 फ्लैग से एक सिग्नल बनता हो तो एक के नीचे दूसरा, ऐसा मतलब ऐसे 2 फ्लैग आपको अरेंज करवाने हैं। टोटल नंबर है आपके पास 5, और सीधी सी बात है कि डिफरेंट कलर है, डिस्टिंक्ट है, और रिपीटेशन अलाउड इसमें नहीं होगा, बराबर, क्योंकि डिफरेंट तभी सिग्नल डिफरेंट बनेंगे। अदरवाइज़ तो कोई कलर आपने सेम ले लिया इधर रेड, तो ये सेम सिग्नल बन जाएगा, डिफरेंट नहीं बनेगा। तो डिफरेंट मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो NPR के हिसाब से 5p2 5 फैक्टोरियल 3 minus 2 factorial 5 factorial 3 factorial 5 multiply 4 multiply 3 factorial upon 3 factorial, कैंसिल करके 20 फ्लैग 20 डिफरेंट सिंबल्स जो है वो बनेंगे हमसे, ठीक है। ये जो 6 क्वेश्चन करवाए उसमें हमने थियोरम्स के यूज़ करे हैं वो मोस्टली
फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम है, बिकॉज इसमें रिपीटेशन अलाउड होता था या नहीं होता था। और ऊपर से ऐसा था कि सारे ऑब्जेक्ट जो थे वो डिस्टिंक्ट थे। मैंने एक एग्जांपल करवाया जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं थे। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि मैं क्या करूं, सबसे पहले डिस्टिंक्ट है या नहीं है वो डिसाइड करो, उसके बाद ये डिसाइड करो कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट तो सीधा आप थ्योरम 4 लगा दो, डिस्टिंक्ट है तो थ्योरम 1 या 2, रिपीटेशन है तो 1, नहीं है रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 1, रिपीटेशन अलाउड है तो 2, राइट। ये एक्सरसाइज 7.1 पूरी लिख के होमवर्क में सेंड करनी है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।